नमस्ते दोस्तों। तो किस विषय पर बात करने वाले थे हम इस भाग में? याद है आपको? इस भाग में हम बात करने वाले हैं पेशे से जुड़े ही सवालों के बारे में। पर पेशे से जुड़े वो सवाल जो कि आपसे उस नौकरी या उस कंपनी के बारे में पूछे जाएंगे जिस कंपनी के लिए आप साक्षात्कार देने के लिए बैठे हुए हैं। साथ ही साथ इस भाग में हम बात करेंगे कुछ तनावपूर्ण प्रश्नों की जो कि साक्षात्कार के दौरान आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन सवालों की जो कि आपसे उस कंपनी के बारे में पूछे जा रहे हैं या उस नौकरी के बारे में पूछे जा रहे हैं जिसका साक्षात्कार आप दे रहे हैं। ये भी पेशे से जुड़े सवालों का ही एक अंग है। तो इन सवालों का जवाब देते समय किस बात का ध्यान रखना है? सबसे पहले ये बात बहुत जरूरी है और इसलिए बार बार ये बात हमारे सेशन में उठ रही है। आपको ध्यान रखना है कि आप उस कंपनी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़कर जाएं, तभी तो आप बता पाएंगे उस कंपनी और उस नौकरी के बारे में जब नियुक्तिकर्ता आपसे पूछेंगे, है ना? तो देखते हैं क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस पोजीशन? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि आपको यह नौकरी निकली हुई है इस बारे में कैसे पता चला। अब ये एक सीधा सवाल है। इसके जवाब में आप ईमानदारी से आपको जहां से भी इस नौकरी के बारे में पता चला हो वो बता सकते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि मुझे किसी दोस्त के जरिए इस नौकरी के बारे में पता चला था, या मुझे न्यूज़पेपर से या इंटरनेट से इस नौकरी के बारे में पता चला था, या मेरे अध्यापक ने मुझे इस नौकरी के बारे में बताया था, या यदि आपको कहीं और से पता चला हो इस नौकरी के बारे में तो आप उसका भी जिक्र कर सकते हैं। तो ये एक सीधा सवाल है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट द कंपनी? आप इस कंपनी के बारे में क्या क्या जानते हैं? तो यदि आपने कंपनी के बारे में अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका भी जवाब दे सकते हैं। जो भी आपको समझ आया कि वह कंपनी क्या करती है, किस क्षेत्र में काम करती है, उनके मूल्य क्या क्या है, क्या क्या आपको पसंद आया है इस कंपनी के बारे में, अपने विचार रख सकते हैं आप। जो भी आपको ठीक लगे उस बारे में बात कर सकते हैं। ये भी एक सीधा सवाल था। इसके अलावा पूछा जा सकता है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस कंपनी? आप इस कंपनी में काम क्यों करना चाहते हैं? इसमें भी आप अपनी सोच के हिसाब से जवाब दे सकते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि ये कंपनी जिस क्षेत्र में काम करती है वह क्षेत्र मेरा मनपसंद क्षेत्र है, मैं भी उसी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता हूँ, या मैं भी उसी क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ। या फिर इसके जवाब में ऐसा भी बोला जा सकता है कि मैंने सुना है यह कंपनी अपने कर्मचारियों का बड़ा ध्यान रखती है और मैं भी ऐसी कंपनी में रहना चाहता हूँ जहाँ पे अपने कर्मचारियों को उनके हिस्से का यश दिया जाए, क्योंकि ऐसी कंपनी में मेरी अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। ये भी इसका एक उत्तर हो सकता है। तो आपको उस कंपनी के बारे में जो भी पसंद है इस उत्तर में, इस सवाल के जवाब में वो बातें बताइए। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू थिंक वी कुड हैव डन बेटर? कंपनी के नियुक्तिकर्ता आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ऊपर जो सवाल आपसे पूछे गए यदि आपने उनके अच्छे से जवाब दिए हैं तो नियुक्तिकर्ता को पता चल चुका है कि आप इस कंपनी के बारे में अच्छे से पढ़कर आए हैं। तो अब वो आपकी सोच का दायरा, आपकी कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग, आपकी सोच की क्षमता को जानने के लिए आपसे सुझाव मांग रहे हैं कि आपको क्या लगता है यह कंपनी क्या बेहतर कर सकती है। इसलिए जब कंपनी के बारे में पढ़ें उस समय सोचें कि इस इंडस्ट्री में क्या क्या चैलेंजेस आते होंगे, या हो सकता है कुछ ऐसी चुनौतियां आपको दिखी हो जो वह कंपनी जिनसे जूझ रही है। तो थोड़ा सा दिमाग दौड़ा के सोचिए कि ऐसी क्या चीजें हैं जो यह कंपनी कर सकती है इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए, इन चुनौतियों से पार पाने के लिए, और बस वो नियुक्तिकर्ता को बता दीजिए। या ये भी हो सकता है आपको नहीं लग रहा हो कि कंपनी में कुछ ऐसा हो रहा है जिसको सुधारा जा सकता है, तो आप बोल सकते हैं कि ऐसा मुझे कुछ नहीं समझ में आता जो ये कंपनी नहीं कर रही है। और कोशिश कीजिए कि कुछ ना कुछ बात आप जरूर बताएं कि कंपनी ऐसा कर रही है, ये बहुत अच्छा कर रही है, पर इसको ऐसे और बेहतर बनाया जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है।
अपने कुछ ना कुछ विचार रखने अच्छे रहेंगे इस प्रश्न के उत्तर में, ऐसा मेरा सुझाव है। इसके अलावा कुछ और सवाल जो कि कंपनी और जॉब से ही जुड़े हुए हैं, वो हो सकते हैं कि आपकी सैलरी के लिए क्या अपेक्षाएं हैं उस कंपनी से, और क्योंकि आप बाकी जो आपसे पहले इतने सारे सवाल किए गए हैं, ये सवाल आमतौर पर कुछ सवालों के बाद ही आता है, तो जब आपसे कुछ सवाल पूछे गए हैं तो उनमें आप अपनी विशेषताओं को बता चुके हैं, आप बता चुके हैं कि आप कैसे इस नौकरी के लिए एक अच्छे प्रत्याशी हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप नियुक्तिकर्ता को भरोसा दिला सकें कि जो भी तनख्वाह आप मांग रहे हैं, जो भी धनराशि आपके दिमाग में है और आप नियुक्तिकर्ता के सामने रख रहे हैं, आप ये भरोसा दिलाएं कि वह धनराशि आप डिजर्व करते हैं, आपको वह धनराशि मिलनी चाहिए। साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि वह राशि जो आप मांग रहे हैं वो ना तो बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो। अब ऐसा कैसे करें? तो इसके लिए आप इंटरनेट पर जाइए। इंटरनेट पे कई सारी ऐसी साइटें हैं जो कि उस नौकरी के लिए जिसके लिए आपने आवेदन दिया है, उस पद के लिए आमतौर पर बाकी लोगों को या बाकी कंपनियों में क्या सैलरी मिलती है या उसी कंपनी में क्या सैलरी मिलती है, वो पता चल सकता है आपको। तो उसको दिमाग में रखिए, थोड़ी रिसर्च कीजिए और उसके हिसाब से ही अपना अमाउंट डिसाइड कीजिए कि मुझे इतनी सैलरी मांगनी है, और वही सैलरी मांगी जो कि आपको लगता है कि मिल भी सकती है और आप उसको डिजर्व करते हैं। साथ साथ नियुक्तिकर्ता को भी विश्वास दिलाइए कि ये अमाउंट मैं डिजर्व करती हूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके अलावा एक सवाल जो जरूर पूछा जाता है हर साक्षात्कार में, वो है, आपको सवाल पूछने के लिए कहा जाता है कि अब हमने तो आपसे इतने सारे सवाल पूछ लिए, पर क्या आपके पास भी इस कंपनी के लिए कुछ सवाल है? तो आपके मन में जो भी जरूरी सवाल आ रहा हो, कुछ जिज्ञासा हो, तो वह जरूर पूछिए, पर इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी सवाल पूछे वो वाजिब हो, बेतुका सवाल ना हो। जो भी सवाल हो वो ऐसा हो जो कि आपकी नॉलेज बढ़ाए या फिर नियुक्तिकर्ता को उस नौकरी में आपकी रुचि प्रदर्शित करे कि आप इस नौकरी में या इस कंपनी के बारे में और जानने में इंटरेस्टेड है। एक बात का ध्यान रखें कि वो जो भी सवाल हो वो ऐसा ना हो कि मुझे क्या मिल सकता है यदि मैं ये कंपनी ज्वाइन करूं, क्योंकि ऐसा पूछने से आप सेल्फिश दिखते हैं। ऐसा लगता है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं कि आपको क्या मिल सकता है और काम करने में कम इंटरेस्टेड है। तो सब कोई नौकरी इसलिए करते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए होता है, पर अपने आप को सेल्फिश नहीं दिखाना है कि हम सेल्फिश हैं। इसीलिए इसमें थोड़े जिज्ञासु सवाल या उस कंपनी से जुड़े सवाल पूछे जाएं तो ज्यादा बेहतर रहता है। या फिर जब आप कंपनी के बारे में रिसर्च कर रहे होंगे तो हो सकता है आपको कुछ ऐसा मिले कि ये जो इंडस्ट्री है जिसमें ये कंपनी जिस कार्य क्षेत्र में काम करती है वो किसी चुनौतियों से जूझ रहा हो, या हाल ही में कंपनी ने किसी चुनौती का, किसी चैलेंज का सामना किया हो। तो आप वो सवाल भी कर सकते हैं कि मैंने पढ़ा कि ऐसा ऐसा होता है, तो क्या ऐसा होता है, और यदि होता है तो कैसे हमारी कंपनी, आपकी कंपनी इन सब चीजों से, इन सब चुनौतियों से जूझती है, इनका क्या हल निकालती है। ये भी एक अच्छा सवाल हो सकता है। ठीक है, तो इन्हीं सवालों के साथ पेशे से जुड़े सवाल खत्म होते हैं। और अगला विषय क्या था? अगला विषय था स्ट्रेस इंटरव्यू क्वेश्चंस, जो कि आपसे इसलिए पूछे जाते हैं ताकि नियुक्तिकर्ता पता लगा सके कि यदि आपके सामने कोई तनावपूर्ण स्थिति आ जाए, कोई तनावपूर्ण सवाल आ जाए, तो आप कितने अच्छे से उनका जवाब देते हैं। इन सवालों का जवाब देते समय आपको थोड़ा तनाव जरूर महसूस हो सकता है और आपको उसी तनाव को हैंडल करना है, नियुक्तिकर्ता यही देखना चाहते हैं। तो पहले देख लेते हैं क्या है ये सवाल। ये सवाल है, व्हाई डिड यू लीव योर प्रीवियस जॉब? आपने अपनी पुरानी नौकरी क्यों छोड़ दी? व्हाट डू यू डिसलाइक अबाउट योर प्रीवियस रोल? आप नौकरी बदल रहे हैं, तो जिस रोल पर आप पहले काम करते थे, जिस पद पर, उस पद के बारे में क्या है जो आपको पसंद नहीं है? या अगर आपका कोई एम्प्लॉयमेंट गैप है, आपने दो नौकरियों के बीच में थोड़ा ब्रेक लिया हुआ है, थोड़े समय कुछ काम नहीं किया, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इस समय पे आप क्या कर रहे थे? अब
इन सवालों का जवाब देते समय एक बात का ध्यान रखना है कि हड़बड़ाना नहीं है और घबराना नहीं है। एक मंत्र देती हूँ, इन सवालों का जवाब देते समय सकारात्मक रहें, संतुलित रहें और ईमानदार रहें। यदि आप किसी भी सवाल का इनमें से जवाब देते समय नकारात्मक कोई बात नहीं बोलेंगे, सकारात्मकता से जवाब देंगे, साथ ही साथ ईमानदार बने रहेंगे, सही सही जवाब देंगे, बातों को घुमाएंगे नहीं और संतुलित जवाब देंगे, जो कि ना तो बहुत ज्यादा तारीफ करने वाला हो, ना ही बहुत ज्यादा नेगेटिव जवाब, तो नियुक्तिकर्ता पर आपका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इन सवालों में आप अपने विचारों के हिसाब से और अपने तजुर्बे के हिसाब से जवाब दे सकते हैं। इन सवालों का कोई एक फॉर्मेट नहीं है, कोई एक तरीका नहीं है सेट कि इसी तरह से जवाब देने हैं। बस ध्यान रहे कि नकारात्मक ना बोलें, हड़बड़ाएं नहीं, घबराएं नहीं, अपनी बातों को आराम से रखें और सकारात्मक बातें करें। बस इतनी सी बातों का ध्यान रखना है। स्ट्रेस रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस में बस यही होता है, क्योंकि वह सवाल आपसे जुड़े हुए होते हैं, कुछ ऐसी बातों से जुड़े जो शायद आपको असहज कर सकती है, और असहज ना होना ही इन सवालों का अच्छा जवाब देने का तरीका हो सकता है। तो ध्यान रखिए इन बातों का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल नहीं हड़बड़ाएंगे और अच्छे से अपने विचार रखेंगे। तो इन्हीं के साथ हम बढ़ रहे हैं अपने इंटरव्यू स्किल्स की ट्रेनिंग के अंतिम भाग की ओर। अंतिम भाग में हम क्या टॉपिक कवर करेंगे? अंतिम भाग में भी इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालों के बारे में ही बात करेंगे। वो सवाल होंगे बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चंस, यानी कि वो सवाल जो कि आपके व्यक्तित्व को, आपके बर्ताव को जानने के लिए आपसे पूछे जाते हैं। मुझे आशा है हम जितने भी टॉपिक अब तक डिस्कस कर चुके हैं वो आपके लिए भविष्य में बहुत मददगार साबित होंगे, और हम अपनी ट्रेनिंग के आखिरी भाग में मिलेंगे अब। धन्यवाद।